Syed Tahir Hussain. I joined PIA in 2000. Recently, I'm working in line maintenance as a B2 engineer, certifying B777 and A320 aircraft. My name is Riya Rahman. I'm an aircraft maintenance engineer. I am Mohammad Raza. 2011 में मैंने PIA को ज्वाइन किया एज ए सीनियर टेक्नीशियन और इस वक्त मैं बोइंग 777 के ऊपर एज ए ऑफिसर इंजीनियर अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहा हूँ। माय नेम इज़ अदील अहमद गफ्फार। 2005 में PIA में ज्वाइन किया मैंने। आजकल मैं ऑफिसर इंजीनियर के तौर पर लाइन मेंटेनेंस 1 में बोइंग फ्लीट पे काम कर रहा हूँ। नॉर्मली हमारी डेली चेक्स डेली रूटीन है कि अराइवल डिपार्चर्स को हम अटेंड करते हैं और इस अराइवल डिपार्चर के दौरान अराइवल पे जो भी कप्तान या कैप्टन उसकी रिपोर्टिंग करके जाता है डिफेक्ट्स की, उनकी ट्रबल शूटिंग्स करते हैं। इसके अलावा उस रूटीन के अंदर जो हमारे पास चेक्स होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। टाइम को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो भी ट्रबल शूटिंग्स हैं उनको परफॉर्म किया। फिर चूँकि एयरक्राफ्ट ने वापस टर्न अराउंड करके जाना होता है तो इसलिए उनकी जो भी चेक्स उस टाइम पीरियड के दौरान परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म करके और फिर दोबारा एयरक्राफ्ट को रेडी करते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट ऑफ द डे। Currently, I'm working in MOC division in schedule and check planning. MOC plays a vital role in aircraft groundings. Obviously, we have to manage all the aircraft groundings as per their checks requirement. It is very fascinating to work on aircraft. जब भी हम जहाज़ पर जाते हैं तो एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तकरीबन हर बार हम जाते हैं तो एक नया स्नैग मिलता है हमें, तो एक प्राउड फीलिंग भी आती है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपने इसको एक टाइम फ्रेम में और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जहाज़ को आपने एयरवर्दी रखा। जब भी एयरक्राफ्ट अराइव होता है तो ट्रांजिट चेक्स परफॉर्म करते हैं, डेली चेक परफॉर्म करते हैं और अगर लॉन्गर ग्राउंडिंग है तो उसके चेक ए भी परफॉर्म किया जाता है। ये चेक इसलिए भी परफॉर्म किए जाते हैं कि एयरक्राफ्ट इज़ अ वेरी हाई मशीन, हाई टेक मशीन और इसने एयर में ट्रैवल करना है, एयर में फ्लाई करना है। देयर इज़ नो पार्किंग स्पेस इन द एयर, so that's why we have to ensure that the aircraft is fly safe and airworthy. That's why we have to perform all the checks which is mandatory on the aircraft before the flight. और इसी वजह से एयरक्राफ्ट को बाज़ दफ़ा ग्राउंड भी करना पड़ता है ताकि हम उसके चेक्स को परफॉर्म कर सकें और एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और एयरवर्दीनेस को। सेफ्टी हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है में शामिल है और जब भी हमें कोई टास्क एयरक्राफ्ट पे डिप्यूट किया जाता है तो हम टास्क परफॉर्म करने से पहले सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। और टास्क डिफरेंट किस्म के टास्क है जो हम जहाज़ पे परफॉर्म करते हैं, जिनमें फ्यूल पे हम काम कर सकते हैं, डिफरेंट हाइट्स पे जो है वो हम काम करते हैं, तो उसके रिलेटेड जितनी भी सेफ्टीज़ है उनको इंश्योर किया जाता है पहले और उसके बाद जो है हम डॉक्यूमेंट के तहत जो है वो जो भी टास्क है उसको परफॉर्म किया जाता है। एक्चुअली एयरक्राफ्ट जब भी फ्लाई करता है उसके मुख्तलिफ सिस्टम्स लाइक नेविगेशन, कम्युनिकेशन, ऑटो पायलट, इंजन सिस्टम्स, फ्लाइट कंट्रोल्स मुख्तलिफ वो ऑपरेट हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट और ड्यूरिंग टेक ऑफ, ड्यूरिंग लैंडिंग। तो डेफिनेटली जब वो सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं तो उनके दरमियान कोई ना कोई डिफेक्ट आता है। उस डिफेक्ट को वो कंप्यूटर नोट करता है, रिकॉर्ड करता है। उसको जब भी जो एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे आएगा तो हम उसके डिफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम द एयरक्राफ्ट कंप्यूटर सिस्टम्स। उन डिफेक्ट्स की मदद से वो हमें कुछ कोड देता है। उस कोड की मदद से हम एयरक्राफ्ट के जो मैनुअल्स हैं लाइक ट्रबल शूटिंग मैनुअल या फॉल्ट आइसोलेशन मैनुअल, उनकी मदद से हम जो है वो उस डिफेक्ट को ट्रबल शूट करने की कोशिश करते हैं और उसको ट्रबल शूट करते हैं। अगर वो हमें कहता है कि कंपोनेंट रिप्लेस करें या चेक्स परफॉर्म करें तो हम चेक्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी भी हम डेविएट नहीं करते फ्रॉम द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस और हमारी सिविल एविएशन के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जब हमेशा उनको फॉलो किया जाता है। Women are playing a very significant role in aviation. They are introducing themselves day by day more and more. लड़कियां किसी से भी कम नहीं हैं और हमारा माशरा हमारा जो इंजीनियरिंग का माहौल है वो बहुत अच्छा है। ज़्यादातर पॉजिटिव और पॉलिश्ड लोग हैं जो कि बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लेडीज़ को और हमारे लिए हर तरह से आसानियाँ क्रिएट करते हैं। और हमारे सीनियर्स, मेरे जितने भी उस्ताद रहे हैं जिनसे मैंने सीखा काम,
और मैंने उनके अंडर सुपरविजन जितना भी परफॉर्म किया वो बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही पॉजिटिव किस्म के लोग थे। मतलब अगर एक लड़की है और अगर वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती तो ऐसा नहीं है कि वो उसको फोर्सफुली कहेंगे, वो ऑब्वियसली उसे कोई ऑल्टरनेट टास्क उसका दे देंगे कि लाइक आप कोई फंक्शनल चेक्स परफॉर्म कर लें या कोई आप ऑपरेशनल चेक्स परफॉर्म कर लें या आप कॉकपिट में काम कर लें। तो सिखाते भी थे हर वक्त हमारे जितने भी टीचर्स रहे हैं, जितने भी उस्ताद जिसे कहते हैं जहाज़ पे काम करने के, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से गाइड किया और टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी देते थे और साथ साथ काम करने का तरीका भी बताते थे। एविएशन इंजीनियरिंग एक हार्डकोर जॉब है और इस पे हम जो है इंजीनियरिंग पर्सन्स जो हैं वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करते हैं और उसके बाद ये हमने टाइम लिमिट का भी ख्याल रखना होता है कि जहाज़ का अराइवल और डिपार्चर जो है ना उसको ऑन टाइम जो है हो जाए। इसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी काम के दौरान या कोई टास्क मिलता है उसमें ये होती है कि एक टीम वर्क है, हम एक टीम की तरह काम करते हैं। अब टीम में आप हेल्पर से स्टार्ट करें, हेल्पर है, फिर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, ऑफिसर इंजीनियरिंग, फिर इंजीनियर, फिर हमारे एक फोकल होते हैं जो सब एक टास्क को देख रहे होते हैं, हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो ये सब एक टीम वर्क के तौर पे हम काम कर रहे होते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीआईए का एक बैकबोन डिपार्टमेंट है जो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे एक नया लड़का आता है और उसके बाद वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर और आगे जाके प्रमोट करता हुआ मुख्तलिफ पोजीशंस को पे जा सकता है। इसके लिए अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो पीआईए इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट सेक्शन कि आप अपने आप को परफॉर्म कर सकें। और लास्ट में मैं पीआईए का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि पीआईए ने मुझे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठाया और इस पोजीशन के ऊपर आया जहाँ पे कि मैं अब मौजूद हूँ और अपने एक बहुत ही हाई टेक एयरक्राफ्ट के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ और उनको सर्टिफाई कर रहा हूँ।